नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमासी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जयप्रकाश कर्नाटकी जी। थैंक यू। और मैंने कोशिश की है कि मेरे जो चाहने वाले ऑडियंस है उनसे मैं सही रूप में आपको वो अच्छा लगेगा, यही मनोकामना भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। जयप्रकाश विनायक कर्नाटक। तो मैं वो क्लैप बोर्ड वो वहाँ रखता था और फिर शूटिंग अटेंड करता था। ऐसा ये सिलसिला 1-2 महीने चला। उसके बाद फिर एक दिन मैंने साहस किया और अन्ना साहब को बोला, वी शांताराम जी को, अन्ना साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्लैप दे सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, ओ आजकल के ये देखो नए बच्चे, यहाँ 2-2 साल लगते हैं क्लैप सीखने को, और ये जितना तुम समझते हो उतना ये आसान नहीं है, तो ये मत गलती करो, उसको छूना नहीं, और डोंट ट्राई ऑल्सो टू गिव क्लैप। मैंने कहा नहीं अन्ना साहब, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो जोर से चल, कॉन्फिडेंस तुम में? अरे मैंने आती रथी महारथी को देखा है, ऐसे टक टक पा हो जाता है। तू क्या आज का लौटा, यही गड़बड़ है दिस यंगर जनरेशन। फिर भी दूसरा कोई होता तो उनके आवाज़ और उनके वो आंखें और उनका कमान देख के पैनिक हो जाता। बट मैंने कहा नहीं अन्ना साहब, मैं दूंगा। तो बोल गए ठीक है, अगर तूने गलती की तो फिर मैं तुम्हारे को एक किक मारूंगा एंड गेट आउट फ्रॉम माई स्टूडियो। नेवर एंटर, मेरा स्टूडियो में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे बच्चे अच्छे भी नहीं लगते। मैंने कहा ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है, मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा ये अपने आप को बहुत शाना समझता है। तो उन्होंने राजश्री का एक गाना चल रहा था, तो लॉन्ग शॉट था, तो बोले कि यहाँ कैमरामैन कृष्णराव वाशीडेकर के थे, इधर आ, तुम जितेंद्र का आँखों का 100 लेंस से इतना बड़ा क्लोजअप लगा और शॉर्ट चेंज, जितेंद्र का इतना क्लोज। आप बोलोगे, अब बोलो क्लैप दोगे? कैसे दोगे? तुमको तो आदत है लॉन्ग शॉट में देने का और भागने का, लॉन्ग शॉट में तो क्लैप आती है, इधर नहीं आएगी। तो देखो, और गलती हो गई तो आउट। सोचो दूसरा कोई होता तो और डर जाता। मैंने कहा नहीं, मैं दूंगा। ये टेक्निक पे आंखों का इतना खोलो, एक आंख का, 2 आंख का भी नहीं, तो इतनी बड़ी क्लैप कैसे जाएगी? मैंने कहा मैं दूंगा। बोले अरे वाह। फिर बोले चलो, और फिर गुस्सा नहीं था, फिर भी वो एक्टिंग करके, चलो कैमरा रोलिंग स्टार्ट एक्शन। तो मैं आया और मैंने ऐसे क्या किया, उसके जो आंखें थी जितेंद्र की, वहाँ से क्लैप जो डाउन का पोर्शन था ना, हाँ, ये पोर्शन जो था वो मैंने यहाँ रखा, जिसके ऊपर लिखा होता है 13/1 टेक 1। वो पहले मैंने कैमरे में ले लिया, उसके बाद आहिस्ता से
वो क्लैप मैंने आँख पे जो था वो नीचे का और थोड़ा सा हिस्सा लाया, वो शूट किया, फिर ए इनका पोर्शन जहाँ वो क्लैप होती है खत, और वो बराबर मैंने दोनों आँखों के सामने वो खट करके कर दिया एंड मैं निकल गया। अन्ना साहब ऐसे देखते रहे और बोलने लगे, वाह बेटा तू लगता है मास्टर विनायक का बेटा। अरे इतना इंटेलिजेंट, मैंने अथिरथी महारथी को देखा ऐसे करते, तू बिल्कुल, मैंने पहले टाइम एक्टिंग भी की तरह गुस्से वाली, फिर भी तू ये एंड ये हो गया। बट डोंट वरी, मेरे यहाँ स्टूडियो है, मैं देखूँगा, तुमने दिया तो अच्छा है बट कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर इधर लैब में जाओ, राजकमल में ही लैब होती थी, बोले ये इतना शॉर्ट फौरन प्रिंट कर और मुझे दिखाने के लिए बोला, और वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर प्रोजेक्ट रूम में जाके अन्ना साहब ने देखा और वो ऐसे हैरान हो गए, और वहाँ से वो भागते हुए आए मेरे पास और कहने लगे, यस आज से तुम्हारी हैसियत होगी मेरे साथ खड़े रहने की, परफेक्ट क्लैप, और इट्स मोस्ट डिफिकल्ट थिंग बट यू डिड इट, तेरे नाम में जो जय है, जय हो गई है तेरी, चल। और देख लेना, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, आज तक मैंने किसी को 2 साल 1.5 साल पगार नहीं दी थी, बट इसने परफेक्ट शॉट दिया, इसकी पगार शुरू कर दो और जय तुम हो गए। अरे हाँ, दूसरी बात, मैंने एक बात कही थी ना, हैसियत नहीं तेरी मेरे साथ, आज इधर आ जाओ। यस, यू आर एक्सेलेंट, यू हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, आशीर्वाद। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम हिज फेवरेट, एंड शूटिंग गीत गाए पत्थरों ने ख़त्म की। अब जब मैं शूटिंग के दौर में मुझे सीखना था, इसीलिए मैं कैमरा के साथ दूसरे लोग जो शूटिंग करते थे ना, उनके साथ भी, क्योंकि राजकमल का रूल था, शूटिंग हो न हो, एग्जैक्ट 9 o'clock यू हैव टू रीच राजकमल स्टूडियो आना होगा। वहाँ एक नोटबुक है, उसके ऊपर सिग्नेचर करनी होगी, और अन्ना साहब खुद देखते थे कि इसने 9 AM को एंट्री ली है कि नहीं, अगर नहीं तो वो बोलते थे गेट आउट, क्योंकि 9:30 को शूटिंग होती थी, तो गेट आउट, इतने वो स्ट्रिक्ट थे। तो वो हमेशा चेक करते थे और मैं सब ये करके आया, तो बहुत प्रभावित हुए, और उस दिन से मैं उनके अन्ना साहब का भी शांताराम जी का गले का तईत बन गया। ऐसे मेरी गीत गाए पत्थरों ने पिक्चर ख़त्म हुई। अब उस शूटिंग के दौरान में मैं कैमरे के साथ जाता था, तो वहाँ भी डिफरेंट कैमरामैन, डिफरेंट डायरेक्टर, उनसे पहचान होती थी। तब आर्टिस्ट से तो मुझे ये हुआ, तो वहाँ एक जो यूनिट के लोग थे, उस प्रोडक्शन मैनेजर हो या कैमरामैन हो या असिस्टेंट डायरेक्टर, बोले ये महाराष्ट्रियन लोग होते हैं ना, वो मेहनती होते हैं, अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, पर इनको ना मराठी ही आती है, उनको हिंदी ज़बान नहीं आती, इसीलिए मार खाते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बोला, फिर मैंने कहा सच्ची, ये बता दूँ एग्जाम्पल, ये महाराष्ट्रियन क्या कहते हैं। अब जैसे डायलॉग है, मुझे जीने दो,
बट ये महाराष्ट्रियन बंदा कोई भी हो, बट दैट्स अ फैक्ट, वो क्या कहेगा? तो मैं कहता हूँ जयप्रकाश को, ए बोल, पिक्चर का नाम है मुझे जीने दो। तो बोलेंगे ऐसे, ये बोलेगा, बट जैसे मैंने कहा मुझे जीने दो, बोलेंगे वाह, अरे आता है। तो एक काम करो, अब मेरे दिमाग में गया कि लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी हो, उस वक्त उर्दू बहुत चलती थी, तो मैंने फिर हिंदी और उर्दू, एक असिस्टेंट डायलॉग राइटर थे, उनको मैंने कहा कि प्लीज़, मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूँ आपको, मुझे सिखाएंगे आप? और उन्होंने कहा क्यों नहीं बेटा, तेरी बात ही अच्छी लगी, कम, मैं लंच टाइम में तुम्हें उर्दू सिखाऊंगा। एंड ही यूज्ड टू टीच मी अलिफ बे पे ते उर्दू, और मैंने सीख ली। तो ये एक एडवांटेज हुआ बाहर जाके शूटिंग करने का। तो मैं बिल्कुल ही परफेक्ट था। जैसे राजकमल की ये गीत गाया अन्ना साहब की ख़त्म हुई, तो मैं अन्ना साहब के पास गया और मैंने कहा ज़िंदगी में, बोलेंगे नहीं, दूसरी पिक्चर तक तुम रुको, तो है इसमें। मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, अलग डायरेक्टर को, अलग स्टाइल। आपके तो थोड़ा बहुत जहन में आ गया। बोले वाह, वेरी गुड, ओके, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू वर्किंग विद अस, यू कैन गो, आप जा सकते। फिर मैं गया, फिर मैंने कहा अब दूसरा डायरेक्टर कौन? अच्छा, उस वक्त भी इंटरव्यू और ये था, तो एक नाम मेरे इसमें आया, क्योंकि वसंत जोगलेकर जी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था एक भीषांतरम जी हो गए, दूसरे हो गए, एक फैमिली होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखो। तो फिर उन्होंने मुझे वसंत जोगलेकर जी के पास जाने को, तो मैं गया, उनके चरण छुए। बट जोगलेकर काका was absolutely different person, because he was working with my dad as assistant, और उन्होंने, मेरे डैडी ने उनको डायरेक्शन का चांस दिया था। तो फिर उनका लगाव और मेरा फिर प्यार देखे थोड़ा सा उनको अटैचमेंट हो गई, और फिर वो मुझे कहने लगे कि अरे अटैचमेंट तो हो गई है, बट पता है तुम बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि मैं उनके साथ स्क्रिप्ट में बैठ के नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो ये खटक रहा है, ये बोरिंग है। बोलिए नहीं इसको बहुत कुछ है। तो बोलिए यू हैव जॉइंड मी एज सिक्स्थ असिस्टेंट, बट तुझे काफ़ी जानकारी है, तो मैं ये तुम पे ज़्यादती नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ क्लैप कंटिन्यूटी, यू बिकम माई चीफ असिस्टेंट। एंड देन जोगलेकर जी ने एक कली मुस्कान नाम की फिल्म बन रही थी, जॉय मुखर्जी, मीरा, अशोक कुमार, निरूपा रॉय और नाना पाटेकर। उस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे 1-2 महीने में चीफ असिस्टेंट बना दिया। और फिर एक दिन इत्तेफाक ये हो गया कि जोगलेकर जी शूटिंग को आने वाले थे, उनको बुखार आ गया। फेमस स्टूडियो, शूटिंग आर्टिस्ट सब सेट के ऊपर मौजूद, और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो फिर अशोक कुमार जी चले, तो फिर छुट्टी तुम नहीं है, बोल गए नहीं। तो फिर वो है ना मेरा चीफ असिस्टेंट जयप्रकाश, वो शूटिंग कंटिन्यू, क्या वो करेगा इतना? लगा मुझे कॉन्फिडेंस है, लास्ट मिनट पे ही हुआ है। और उन्होंने कहा कि दादामनी अशोक कुमार जय को फ़ोन दो। उन्होंने कहा लो भाई, तुम्हारे गुरु कुछ कहना चाहते। उन्होंने कहा जय
तुम्हें शूटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, नो फैक्ट। मैंने कहा नहीं, मुझे कैसे आएगा, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और ये करोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो यू हैव टू। और फिर मैंने पहले शॉट में दादामणि थे, जॉय मुखर्जी थे, निरपोज रॉय जी थी, और उनको मैंने सीन समझाया। और मैंने कहा पहला शॉट लेते हैं जहाँ अशोक कुमार और निरपोज रॉय इन दोनों का शॉट था और जॉय मुखर्जी खड़े और उनके डायलॉग से। तो अशोक कुमार जी की आदत थी कि वो हमेशा ऐसा चश्मा उतारते थे एंड देन स्ट्रेट आर्टिस्ट के आँखों में देख के अपना डायलॉग एंड एक्टिंग करते थे। इसमें निरूपा रॉय जी नर्वस हो गई और उन्होंने फंबल हो गई, डायलॉग्स याद नहीं रहे। कट इट, जोगलेकर जी ने कहा। देखा, इतनी फिल्में मेरे साथ की, बट अभी भी तो बोले हाँ वैसे तो है, बट नहीं, बट शी इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, शी विल डू इट इफ़ यू थिंक सो। अगर हो सकता है तो कर लो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर से एडिटिंग। तब मैंने जोगलेकर काका बुलाता था उनको, झूले। मैंने कहा एक मिनट, दादामणि से कुछ बात करनी। अशोक कुमार जी के पास, क्या यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? जोगलेकर ये क्या कह रहा है, क्या कहना क्या जा, हाँ बोलो। मैंने कहा अशोक कुमार जी, आपकी स्टाइल है, आप आंखों में देखते हैं। मुझे कहे आप इतने ज़बरदस्त फैंटास्टिक आर्टिस्ट है कि सामने वाला आर्टिस्ट नर्वस हो जाता है, तो ज़रूर ऐसा चश्मा उतारिए, एक लुक उनको दे दीजिए, उसके बाद थोड़े से आँखें जो है, डोंट लुक इनटू द आईज ऑफ निरूपा रॉय जी, थोड़ा सा ये करके अपने डायलॉग अभिनय से कर। ओहो, 30 मार्क का, यू थिंक शी विल डू इट? ओके, सेकेंड टेक, आई वॉन्ट टू चैलेंज दिस बॉय करके सेकेंड टेक। और उन्होंने, वो भी उनका बड़प्पन था, अशोक कुमार जी ने अपना चश्मा निकाला, एक लुक दी, और उसके बाद बाकी के डायलॉग दूसरी जगह पे अपने एक्टिंग से करने लगे। तब निरूपा जी ने फट से सारे डायलॉग्स बराबर बोल दिए एंड जोगलेकर जी ने कहा ओके गुड, एक्सेलेंट निरूपा, यू आर टेरिफिक। और अशोक कुमार, यस यू आर गुड करके हो गए। उसके बाद मुझे बुलाया, अशोक आजा, तेरा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा करते हैं कि ठीक है, शूटिंग कंटिन्यू करो, पूरा सीन ले लो। एंड मैंने वो पूरा सीन ले लिया। सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जोगलेकर जी ने कहा दूसरे दिन कि जय, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्ट, यू आर माई एसोसिएट डायरेक्टर। और चीफ असिस्टेंट से उन्होंने मुझे एसोसिएट डायरेक्टर बनाया। एंड फ्रॉम दैट टाइम जोगलेकर जी नेवर यूज्ड टू शूट। बोले मैं बस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा और मैं देखूंगा कि तू कैसे लेता है। और ओके, और सारे टेक्स ओके 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 करते गए। और वैसे उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस जोगलेकर काका जोगलेकर जी ने दिया कि यस यू कैन डायरेक्ट अ फिल्म, यू हैव गॉट दैट कैपेसिटी एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएट। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे आ गया।
एक कली मुस्काई पिक्चर ख़त्म हो गई। अब मैंने कहा कि जोगलेकर जी के साथ फिर शेवटचा मालुसरा ऐसे एक मराठी पिक्चर थी, क्योंकि उस वक्त पे हिंदी फिल्म बनने में 2 या 3 साल लगते थे। तो मराठी पिक्चर उसमें तो आई वॉज टाइटल भी एसोसिएट डायरेक्टर करके दी, और मैं ही शूटिंग किया करता था। रमेश देव, उमा, सुमति गुप्ते उनकी पत्नी, और श्रीकांत मोघे। ऐसे फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, और फिर मैंने सोचा कि अभी 3rd डायरेक्टर के पास जाना है। और फिर मैं गया, क्योंकि बंगाली डायरेक्टर जो होते हैं वो बढ़िया डायरेक्टर होते हैं। तो सत्यजीत रे जी के पास तो मैं जा नहीं सकता हूँ क्या। तो मैंने फिर मोनीदा, उनकी मैंने फिल्म देखी थी, उसने कहा था, जो नंदा सुनील दत्त जी थे, बहुत प्यारी लगी थी। तो मैंने कहा नहीं, ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और उन्होंने फिर से यही कहा कि जय, वन थिंग, ऑलरेडी आई गॉट 6 असिस्टेंट्स, तो तुमको एज अ क्लैपर बॉय यार ये मंजूर है, एंड आई नो यू आर वेरी केपेबल, तो मत करना। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। और मैंने वो उस वक्त 3 पिक्चरें करी, जाल, माला सिन्हा, विश्वजीत, सुजीत कुमार, निरूपा रॉय। दूसरी पिक्चर चाहत, विश्वजीत, माला सिन्हा, जितेंद्र, मुमताज़। ऐसे ये 2 फिल्में कर रहे थे। मैंने कहा चलो करते हैं। मैं गया जाल के सेट के ऊपर, और फिर एज उनका लास्ट असिस्टेंट, और चल रहे। एक दिन मैंने माला जी को कहा कि माला जी, डायरेक्टर ने ये शॉट ओके किया है, पर आप एक काम कीजिए, ये शॉट है ना, ये दोबारा रीटेक करते हैं, और इस अंदाज से कीजिए, द डायलॉग डिलीवरी एंड यूर लुक। माला जी लुक्ड एट मी एंड हर ग्रेटनेस, शी सेड यस, जप्पू कह रहा है तो कुछ बात है, करते हैं। मोनीदा ने कहा डायरेक्टर साहब ने, अरे मैंने शॉट ओके किया ना। तो माला जी, एक वन रिक्वेस्ट, एक लेते हैं दोबारा, एंड शॉट दिया को, एंड बिलीव मी, वो इतना अच्छा लगा डायरेक्टर मोनीदा का। अगेन ही इज ग्रेट, ही सेड इट्स अ फैंटास्टिक शॉट, एंड जय, हैट्स ऑफ टू, ब्यूटीफुल सर जी, बहुत ही अच्छा। और माला जी, और उस वक्त से माला जी मेरे ऊपर इतने इम्प्रेस हो गए। अगेन हर ग्रेटनेस, हर शॉट में कुछ हो, डायरेक्टर ओके कहे, नहीं, आई विल आस्क माई यंग डायरेक्टर, हाँ जप्पू कैसा लगा, ओके नाउ ओके, ऐसा करके तो और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और वैसे मेरे तीनों फिल्में, फिर जितेंद्र, मुमताज़, विश्वजीत, माला, इनके साथ। फिर 3rd पिक्चर आई मोनीदा के साथ में, वहीदा रहमान एंड धर्मेंद्र जी, वो भी फिल्म मैंने की। एंड तब मुझे मोनीदा ने चीफ असिस्टेंट बना लिया था, और मैं फिर सब लोग इम्प्रेस होते थे। वैसे बाजी भी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कहा कि अब 3 डायरेक्टर हो गए, इनकी भी स्टाइल, बंगाली आदमी की स्टाइल देखी, महाराष्ट्रियन की देखी, अब और कौन हो सकता। तब भीम सिंह जी का बहुत नाम चल रहा था। उसके बाद मेरे जो जीजा जी थे
उनका नाम था सीवी के शास्त्री जी। वो एक फिल्म बना रहे थे, जोरू का गुलाम। नंदा, राजेश खन्ना, ओम प्रकाश, रमेश देव। तो फिर मैंने कहा कि साउथ इंडिया के भीम सिंह जी मशहूर डायरेक्टर है, अलग किस्म के, रोने धोने की पिक्चरें बहुत बढ़िया लेते हैं, तो उनकी टेक्निक मुझे सीखनी। तो मैं उस फिल्म में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, अगेन भीम सिंह जी ने कहा मेरे पास तो 8 असिस्टेंट ऑलरेडी है, तो इसको कहाँ रखूँ। मैंने कहा एज अ 9th करके रखिए, और उन्होंने कहा ठीक है। और मैं 9th असिस्टेंट करके जोरू का गुलाम पिक्चर कर रहा था। और जब वो मैं पिक्चर कर रहा था तब भीम सिंह जी कुछ मुझसे नाराज़ थे, इम्प्रेस नहीं हो रहे थे। मैंने कहा अभी मुझे भीम सिंह जी को इम्प्रेस करना चाहिए। तो फिर मैंने इससे कोशिश की, और फिर उनको मैंने एक फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर ऐसा एक कुछ सजेशन दिया कि ये करेंगे तो पिक्चर और उठ जाएगी। तो फिर उन्होंने मेरे पास ऐसे देखा और बोले कि जय, तेरे बात में दम है, लेट्स डू इट। एंड उन्होंने वो स्क्रिप्ट में चेंज कर फ़ौरन वो सीन उसी तरह ले लिया, और वाकई वो सीन, वो शॉट बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो फिर भीम सिंह जी भी मुझसे इम्प्रेस होकर मैंने वो पिक्चर ख़त्म की। उसके बाद इत्तेफाक से नरीमन ईरानी जी जो थे, वो कैमरामैन थे, उनके साथ मैंने फिल्में की थी। और दूसरा मेरी जो सिस्टर थी नंदा दी, उनके साथ हेयर ड्रेसर करके सलमा जी करके थी, वो उनके साथ हेयर स्टाइल करने के लिए थी, और वो नरीमन ईरानी जी की बीवी थी। तो इत्तेफाक से वहाँ, और वो हमारे बांद्रा घर में प्रिया के पास ही रहते थे, तो मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। तो फिर मैंने सुना कि नरीमन ईरानी जी एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है ज़िंदगी ज़िंदगी। उसमें सुनील दत्त जी एंड वहीदा रहमान जी एंड फरीदा जलाल, ऐसे सब आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा कि चलो काम करते हैं। और उसका डायरेक्टर थे बंगाल के एस डायरेक्टर एक्टर सत्यजीत रे। अगर कोई पॉपुलर एंड मशहूर है वो मिस्टर तपन सिन्हा। तो वो बम्बई आकर डायरेक्शन की जिम्मेदारी ले रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, और मैंने फिर ज़िंदगी ज़िंदगी पिक्चर में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया। और वहाँ भी तपन सिन्हा जी मेरे ऊपर बहुत इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने कहा कि वो बहुत लगाव हो गया। तो उनका भी चाहने वाला, मीन्स वो मुझसे इतना प्यार, उनका भी फेवरेट असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। तो ऐसी मेरी करियर की शुरुआत एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। अब बीच में एक बहुत अजीब बात हो गई।